नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन को लेकर देश में किस तरीके से काम हो रहा है, कब तक कुपोषण मुक्त भारत हो सकता है, क्या विजन रहने वाला है, इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि देश में कोई गरीब भूखा ना सोए, देश में कोई भी शख्स कुपोषण का शिकार ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। पहले गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की और अब बच्चे, महिलाएं और पुरुष कुपोषण की जद में ना आए। देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश जल्द से जल्द कुपोषण मुक्त हो। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की व्यवस्था करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। इस बैठक में गरीबों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर अनाज की व्यवस्था पर मुहर लगा दी गई है। यानी कि देश में अनीमिया और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए 17,082 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोगों में आयरन की कमी, विटामिन B12 और फोलिक एसिड और खनिज की कमी हमेशा से बनी रहती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पोषक तत्वों के लिए इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करने को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य और क्वालिटी लाइफ पर असर भी पड़ता है। मोदी कैबिनेट ने इस पूरे प्लान को मंजूरी भी दे दी है। मतलब ये हुआ कि अब देश के लोगों को सरकार पोषक तत्वों से भरपूर अनाज देगी। इस योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना का पूरा खर्च मोदी सरकार उठाएगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच अनीमिया भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और इसी वजह से बच्चे, महिलाएं और पुरुष के स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं। उनके स्वास्थ्य के विकास पर बहुत बुरा असर भी पड़ रहा है। मोदी सरकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक युक्त भोजन देशवासियों को देने का उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है। दुनिया भर में अनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाइड किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में 65% लोग चावल खाते हैं। ऐसे में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए चावल एक आदर्श माध्यम माना जाता है, एक आदर्श मीडियम माना जाता है। चावल फोर्टिफिकेशन में FSSAI की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार मानक यानी कि जो मापदंड उनकी तरफ से रखे गए हैं, उनके अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 से समृद्ध फोर्टिफाइड राइस कर्नेल यानी कि FRK को सामान्य चावल में मिलाया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, इस पूरी योजना को लेकर अब मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है ताकि कुपोषण, मालन्यूट्रिशन जल्द जो है वो देश से बाहर हो, कोई भी कुपोषित ना रहे, कोई भी गरीब भूखा ना सोए। इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपको कौन कौन सी खबरें देखना पसंद है, कैसी खबरें देखना पसंद हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।